क्या आप जानते हैं कि आपके घर का द्वार ही आपकी किस्मत का द्वार है? जी हां, नवरात्रि के 9 दिनों में घर के मुख्य द्वार पर किया गया एक छोटा सा उपाय आपके जीवन में सुख, समृद्धि और धन की वर्षा कर सकता है। कल से नवरात्रि का प्रथम दिन है और इन 9 रातों में देवी शक्ति अपने चरम पर होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि यह शक्ति आपके घर में प्रवेश करे और आपको हर दुख तकलीफ से मुक्ति मिले, तो चुपचाप अपने घर पर 5 जगह हल्दी के स्वास्तिक बना दें। यह उपाय इतना शक्तिशाली है कि इसके प्रभाव से आपका घर दिव्य ऊर्जा से भर जाएगा और देवी का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए, हम सभी जानते हैं कि नवरात्रि के पावन दिन अब आ चुके हैं। कल से नवरात्रि का प्रथम दिन है और नवरात्रि के इन 9 दिनों की दिव्य रात्रि में, इस साधना की रात्रि में, मां को प्रसन्न करने की इस विशेष रात्रि में आपको चुपचाप अपने घर पर 5 हल्दी के स्वास्तिक बनाने हैं। भक्तों, 5 ऐसी जगहों पर आपको ये स्वास्तिक बनाने हैं जिससे मां की दिव्य कृपा आपके घर में निश्चित तौर पर होने वाली है। देखिए, नवरात्रि में 5 स्वास्तिक अगर आप अपने घर पर बनाते हैं तो अलौकिक दैवीय शक्ति आपके घर में प्रवेश करती है। यह आज का सबसे खास और चमत्कारी उपाय होने वाला है जिससे आपको देवी का असीम आशीर्वाद प्राप्त होगा। नवरात्रि की रातें सबसे ज्यादा शुभ मानी जाती हैं, चाहे आप अपनी कुल देवी की आराधना करते हों, चाहे आप अपने इष्ट देवी देवता की साधना करते हों या उनकी पूजा अर्चना करते हों। नवरात्रि में हर व्यक्ति को, विशेषकर नवरात्रि की इस दिव्य रात्रि के अंदर, 5 सबसे ज्यादा चमत्कारिक और शक्तिशाली स्वास्तिक का निर्माण अवश्य करना चाहिए। ये स्वास्तिक इतने शक्तिशाली होते हैं क्योंकि देखो, नवरात्रि की जो रात्रि होती है ना, उसमें दैवीय शक्तियां सबसे ज्यादा सक्रिय और प्रबल होती हैं। तो इसीलिए ये 5 उपाय आपको जरूर बनाने हैं जिससे देवी की अलौकिक शक्ति आपके घर में प्रवेश करे। देखो, हिंदू धर्म में मां दुर्गा के पूजन का अपना एक अलग और अनूठा महत्व होता है। शक्ति की अधिष्ठात्री देवी जो मां दुर्गा हैं, मां को प्रसन्न करना है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है कुछ सनातन धर्म के अचूक उपायों से। आज की इस वीडियो में हम आपको 5 स्वास्तिक का जो महा उपाय बताने वाले हैं, वो मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के समय ही करने वाला सर्वश्रेष्ठ उपाय माना जाता है। माना जाता है कि अगर इन दिनों में बिल्कुल श्रद्धा और विश्वास के साथ मां की आराधना अगर आप करते हैं, कुछ दिव्य उपाय अगर आप करते हैं, तो माता रानी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं और आपके ऊपर अपनी असीम कृपा बरसाती हैं। तो भक्तों, बहुत ही आसान सा उपाय होने वाला है। बहुत ध्यान से इस उपाय को समझना और सुनना। देखो, कहते हैं कि नवरात्रि में घट स्थापना करनी चाहिए, नवरात्रि में इन मंत्रों का जाप करना चाहिए, नवरात्रि में देवी के अलग अलग प्रकार के उपाय करना चाहिए, मंत्रों की साधना करनी चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि विधिवत अगर आप पूजा नहीं कर पाते, कुछ भी उपाय नहीं कर पाते, घट स्थापना नहीं कर पाते, तो आपको 5 स्वास्तिक का निर्माण निश्चित रूप से करना चाहिए जिससे देवी की शक्ति आपके घर में निश्चित तौर पर प्रवेश करती है। यह बहुत आसान सा उपाय है। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुनकर, समझकर, समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। भगवान शिव के यदि आप सच्चे भक्त हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। मां शैलपुत्री, मां ब्रह्मचारिणी, मां चंद्रघंटा, मां कुष्मांडा, मां स्कंद माता, मां कात्यायनी, मां कालरात्रि, माता महागौरी और मां सिद्धिदात्री। इन 9 दिनों में आप यह उपाय कभी भी कर सकते हैं। पहले दिन यानी कि अगर कल रात्रि में अगर आप करते हैं तो कल भी कर सकते हैं। नवरात्रि की दिव्य अष्टमी, महानवमी पर भी आप कर सकते हैं, सप्तमी तिथि पर कर सकते हैं। यदि आप यह उपाय कल शुक्रवार के दिन करना चाहें तो शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि का शुक्रवार तो बहुत ही ज्यादा खास और पुण्यदायी होता है। तो आप अपने अनुसार यह स्वास्तिक का निर्माण आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन नवरात्रि की दिव्य रात्रि में ही आपको यह उपाय करना है, यानी कि सूर्यास्त के बाद। देखो, नवरात्रि यानी कि रात्रि का ही महत्व होता है, इसीलिए करना क्या है समझना। एक कटोरी लेना, ठीक है? कटोरी कैसी लोगे? भक्तों, अगर आपके पास चांदी की कटोरी है तो बहुत अच्छी बात है, चांदी की। कटोरी अगर आपके पास नहीं है तो आपके घर में अगर चांदी का सिक्का है ना,
तो वह भी ले सकते हो। क्या करोगे? एक स्टील की कटोरी लेना, उसके अंदर चांदी का सिक्का रखना। अब देखो, यहां पर चांदी का सिक्का भी नहीं है, तो अगर आपके घर में चांदी की अंगूठी हो तो उस अंगूठी को निकालना और उसे शुद्ध जल से धोना, और उसके बाद स्टील की कटोरी के अंदर यह चांदी का जो सामान है यह आपको रखना है, सिर्फ एक। ठीक है? अब इसके अंदर आपको क्या डालना है? भक्तों, एक चुटकी हल्दी आपको इसके अंदर डालनी है, बहुत ध्यान से समझना। और उसके बाद इसके अंदर आपको डालना है शुद्ध गौ माता का घी। ठीक है? अब देखो, गौ माता का घी भी डाल सकते हैं, या तो आप शुद्ध जल, मतलब जो गंगा माता का जो जल है, पवित्र नदियों का जल है, वो भी डाल सकते हैं। ठीक है? अब आपको साथ में लेने हैं थोड़े से चावल, यानी कि अक्षत। ठीक है? अब यहां पर बहुत ध्यान से समझना, दिव्य रात्रि है, तो सबसे पहला जो स्वास्तिक है, स्वास्तिक बनाने से पहले आपको क्या करना है? आप अपने घर में जहां कहीं भी आपका घर का मंदिर हो वहां पर जाना, जहां कहीं भी आपकी देवी की फोटो हो। देखो, मां दुर्गा की फोटो हो सकती है आपके घर में, आपके घर की कुल देवी की फोटो हो सकती है, या आपके घर में धन की देवी यानी कि महालक्ष्मी की फोटो हो सकती है। उनके सामने क्या करोगे? सबसे पहले एक लाल कपड़ा बिछाना, उसके ऊपर चावल रखना। ठीक है? थोड़े से चावल रखना, चावल की ढेरी बनाना, और उसी के ऊपर आपको एक दीपक रखना है। दीपक घी या तेल का आप लगा सकते हैं, घी का लगाते हैं तो सर्वोत्तम होता है, गौ माता का घी होना चाहिए। और उसके अंदर एक चुटकी हल्दी डालना है, और बाती जो होगी वह लाल रंग की मोली के धागे की बाती होनी चाहिए। और उसके बाद आपको लंबी बाती लगाना है। देखिए, लंबी बाती देवी को प्रसन्न करने के लिए लगाई जाती है, तो लंबी बाती का प्रयोग आपको करना है। आ गई आपको बात समझ में? और उसके बाद दीपक को प्रज्वलित करना है। किसी भी देवी के फोटो के सामने आपको यह दीपक को प्रज्वलित करना है। अगर आपके यहां मूर्ति है, प्रतिमा है, तो उनके सामने भी आप यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। बहुत ध्यान से समझना, सबसे पहला उपाय, जो पहला जो स्वास्तिक है, वह आप क्या करोगे? घर के मुख्य द्वार के वहां पर आना, बहुत ध्यान से समझना। घर के मुख्य द्वार के आसपास, आजू बाजू में, गेट के आजू बाजू में, बाहर की साइड आना, और आजू बाजू में आपको 2 स्वास्तिक का निर्माण करना है। स्वास्तिक का निर्माण कैसे करते हैं, पहले यह समझ लो। कभी भी स्वास्तिक का निर्माण के अंदर आपको क्रॉस नहीं करना चाहिए। ठीक है? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसे क्रॉस लगा देते हैं तो क्रॉस नहीं लगता है। कभी भी स्वास्तिक के अंदर आपको इस प्रकार से बनाना है। देखो, वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूं। पहले ऐसे जाना, फिर उसके बाद ऐसे जाना, फिर उसके बाद ऐसे जाना, फिर उसके बाद ऐसे आना। ठीक है? अब आपको इधर से ऐसे जाना, ऐसे जाना, ऐसे जाना और ऐसे जाना। अब उसके बाद आपको 4 बिंदी इसमें लगानी है। आ गई आपको बात समझ में? इस प्रकार से स्वास्तिक का निर्माण किया जाता है। बहुत सारे लोग जो क्रॉस में लगाते हैं ना, वो स्वास्तिक का निर्माण नहीं होता है, वह शुद्ध स्वास्तिक नहीं कहलाता है। तो भक्तों, विशेष ध्यान रखना, हमने आपको बता दिया स्वास्तिक का निर्माण इस प्रकार से आपको करना है। ठीक है? सबसे पहले 2 स्वास्तिक बनाओगे। अब 2 स्वास्तिक बनाते समय आप क्या करोगे? देवी की शक्ति का आह्वान करोगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय, इस मंत्र का 11 बार आपको जाप करना है। ठीक है? 11 बार जाप करोगे, फिर पहला स्वास्तिक बनाओगे, फिर उसके बाद 11 बार जाप करोगे, फिर उसके बाद आपको दूसरा स्वास्तिक बनाना है। तो इस प्रकार से 11-11 बार दोनों तरफ आपको जाप करना है मंत्रों का। अब आप क्या करोगे? आप घर के अंदर प्रवेश करोगे, लेकिन आपके घर का मुख्य द्वार आपको बंद नहीं करना है। आपके घर का मुख्य द्वार खुला ही होना चाहिए, क्योंकि देवी की शक्ति, अलौकिक शक्ति आपके घर में प्रवेश करने वाली है। इसीलिए ध्यान रखना, जब दीपक भी जलाओगे ना, उसके पहले ही घर के गेट आपको खोल देना है। ठीक है? मुख्य द्वार तो खुला होना चाहिए, क्योंकि देवी की अलौकिक शक्ति वहीं से प्रवेश करती है। और यह रात्रि जो होती है ना, इस रात्रि में दिव्य शक्तियां जो हैं बहुत सक्रिय होती हैं, और इसीलिए ब्रह्मचर्य का पालन भी आपको करना चाहिए। अगर जो भी ये उपाय करता है ना, अगर ब्रह्मचर्य का पालन करता है, तो देखो, वैसे तो नवरात्रि में करना ही चाहिए, क्योंकि दैवीय शक्ति बहुत ज्यादा प्रबल होती है, आपके हर कार्य सिद्ध करने में सक्षम होती है। आप मुख्य द्वार खोलेंगे। ठीक है? और उसके बाद देखो, स्वास्तिक क्या होता है? स्वास्तिक एक चुंबक का काम करता है, दैवीय शक्तियों को खींचने का कार्य करता है। तो इसीलिए आप स्वास्तिक बनाएंगे। 2 स्वास्तिक बना लिए। अब आपको क्या करना है? तीसरा स्वास्तिक।
तीसरा स्वास्तिक आप बनाओगे आपके घर के रसोई घर के वहां पर, जहां पर देवी अन्नपूर्णा का वास होता है। आपके घर में धन धान्य की कोई भी कमी ना हो, धान की कोई कमी ना हो, इसलिए आपको तीसरा स्वास्तिक का निर्माण करना है। देखो, तीसरा स्वास्तिक बनाते समय भी आप ओम एन ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय इस मंत्र का आपको जाप करना है और तीसरा स्वास्तिक बनाना है। देखो, जिस प्रकार से हमने आपको बता दिया ना कि इस प्रकार से आपको स्वास्तिक बनाना है, क्रॉस में मत बनाना, बस ध्यान रखना। तीसरा स्वास्तिक आपने बना दिया। अब आप चौथा स्वास्तिक आपको कहां पर बनाओगे? चौथा स्वास्तिक आपको आपके घर के मंदिर में बनाना है। ध्यान रखें, यह स्वास्तिक आपको सीधे हाथ से ही बनाना है। देखो, स्वास्तिक आप बनाओगे तो आप ध्यान रखना, सारे स्वास्तिक आपको सीधे हाथ की छोटी उंगली के पास वाली जो उंगली है, जिसे हम अनामिका उंगली कहते हैं, अनामिका उंगली से ही आपको स्वास्तिक बनाना है। ठीक है? स्वास्तिक बना देना मंदिर में। ठीक है? मंदिर में भी मंत्रों का जाप करना है। पांचवा स्वास्तिक आप जहां कहीं भी धन रखते हैं, गोल्ड रखते हैं, आपका धन का सामान रखते हैं, वहां पर पांचवा स्वास्तिक आपको बनाना है। स्वास्तिक स्ट्रेट होना चाहिए, घुमावदार नहीं होना चाहिए। कहीं पर भी आप बना रहे हैं, ध्यान रखना। स्वास्तिक बनाने के बाद थोड़े से चावल के छींटे आपको स्वास्तिक के ऊपर करना है, जो चावल हमने लिए थे। आ गई आपको बात समझ में? इस वीडियो में हमने 5 स्वास्तिक आपको बता दिए। अब आपको क्या करना है समझना। 5 स्वास्तिक आपने बना दिए। जो दीपक आपने प्रज्वलित करा था देवी के सामने, उस दीपक को आपको उठाना है और 5 स्वास्तिक की आपको आरती करना है। यानी कि जितने भी स्वास्तिक हैं, उनके सामने आपको यह दिव्य रोशनी लेकर के जाना है और इस स्वास्तिक के ऊपर आपको आरती करना है। मतलब स्वास्तिक की आपको आरती करना है, जिससे नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं, धन का आगमन होता है, मां अन्नपूर्णा का सदा वास आपके घर में होता है। मंदिर में स्वास्तिक बनाने से कुल की रक्षा होती है, घर की कुल देवी जो है वह प्रसन्न होती है और इसलिए यह सुंदर सा उपाय आपको करना है। दीपक की आरती आपको करना है। देवी की फोटो के सामने भी अंत में देखो, 5 स्वास्तिक की आरती कर ली। उसके बाद वापस से इस दीपक को माता रानी के सामने आपको रखना है। आ गई इतनी बात समझ में? इस प्रकार से आपने यह उपाय कर लिया। अब देखो क्या करना है समझना। जो कटोरी है जिसके अंदर आपने हल्दी डाल रखी थी, वह अगर हल्दी बच जाती है, देखो इस दिव्य नवरात्रि में बहुत खास ये उपाय है। 5 स्वास्तिक का निर्माण करने के बाद जो हल्दी बच जाती है, उसके अंदर शुद्ध जल और मिलाना। और उसके बाद देखो, अगर आपने जो चांदी की चीज डाली थी, चांदी की अंगूठी हो या चांदी के जो सिक्के हैं, वो अगर आपने डाले हों तो उनको निकाल देना। उनको शुद्ध जल से धो करके जहां कहीं भी वो रखे थे वहां पर रख देना। यदि आपने अंगूठी आपकी खुद की अंगूठी उतारी थी, तो वो खुद की अंगूठी आपको पहन लेना है। देखिए, अब आपको क्या करना है, जो कटोरी है जिसके अंदर हल्दी रह गई है, उसमें शुद्ध जल भरना और उसके बाद इस जल का छिड़काव आपको पूरे घर में आपको करना है। हल्दी वाले जल का छिड़काव आपको पूरे घर में करना है। जल छिड़कते समय ओम महालक्ष्म्याय नमः का भी जाप कर सकते हैं। ओम दुम दुर्गायै नमः का भी जाप कर सकते हैं। ओम एन ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। आपके घर की आर्थिक समस्या निश्चित तौर पर इससे दूर होगी। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। बताने का बहुत सुंदर तरीके से हमने प्रयास किया है। फिर भी अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में जरूर पूछना। हम आपको सारी चीज विधि पूर्वक बताने का प्रयास करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कमेंट में जय माता दी लिखना और माता रानी की दिव्य अलौकिक शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो लगभग 5 जने को तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना। धन्यवाद।